1978 में हुए संभल के जिस दंगे की फाइल योगी आदित्यनाथ ने खुलवाई है वो कितनी जरूरी थी, आज ये जानिए। वो काली तस्वीरें जो उस दौर में छिपा दी गई आज सबके सामने हम खोलने जा रहे हैं। और पूरी रिपोर्ट देखने के बाद आप भी इस बात से सहमत होंगे कि यूपी में क्यों आखिर बाबा का बुलडोजर जरूरी है। जी हां, आप वाकिफ ही हैं 1978 में हुए दंगों की फाइल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तलब की है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं श्री चंद शर्मा, उनके नोटिस पर यह निर्देश दिए गए हैं। करीब 47 साल पहले यह दंगा होली के बाद 29 मार्च को शुरू हुआ था। 184 लोगों की हत्या कर दी गई थी। करीब 30 दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा था। शुरुआती मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि 47 साल बाद इन दंगों की राज्य सरकार दोबारा जांच के निर्देश देगी, लेकिन संभल के एसपी के विश्नोई ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने बताया है कि विधान परिषद सदस्य श्री चंद शर्मा ने 17 दिसंबर को जो पत्र दिया था उसके बाद शासन ने एक रिपोर्ट मांगी है। इसमें कहा गया है कि 1978 के दंगों से जुड़ी जो भी सूचना है वो उपलब्ध करवाई जाए। ये सूचनाएं संकलित की जा रही हैं और इसके बाद इसे सरकार को भेजा जाएगा। 8 जनवरी 2025 को मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय सिंह ने संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया को इस दंगे से जुड़े सभी रिकॉर्ड सौंपने को कहा है। संभल से जुड़े हमारे भरोसेमंद सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि कुछ लोगों की शिकायतों के आधार पर कई पुराने मामलों की फिर से जांच भी बैठाई जा सकती है। कमिश्नर आंजनेय सिंह ने इस मामले को लेकर लगातार मीटिंग भी बुलाई है। इससे पहले 7 जनवरी को संभल के एसपी के विश्नोई ने डीएम पेंसिया को पत्र लिखकर बताया था कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य श्री चंद शर्मा ने 1978 के दंगों की नए सिरों से जांच की मांग रख दी है। शर्मा ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के उप सचिव और पुलिस अधीक्षक मानवाधिकार से पत्र मिलने का उल्लेख भी कर दिया था। गृह विभाग के उप सचिव सत्येंद्र प्रताप सिंह ने 1 सप्ताह के भीतर इस संबंध में रिपोर्ट तलब की है। सब जानते ही हैं कि संभल में दंगों का पुराना इतिहास रहा है। इन्हीं दंगों के बल पर संभल नगर पालिका क्षेत्र से धीरे धीरे हिंदुओं का नामो निशान मिटाने की कोशिश भी की गई। देश की स्वतंत्रता के समय संभल नगर पालिका क्षेत्र में हिंदुओं की आबादी 45% थी, जो आज घटकर 15 से 20% ही रह गई है। उस समय मुस्लिम 55% थे, आज वो बढ़कर संभल के अंदर 80 से 85% हो गए हैं। इसलिए वीके न्यूज आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा है। इन दंगों पर प्रशासन ने एक इंटरनल रिपोर्ट भी तैयार की है। इसकी कॉपी वीके न्यूज के पास मौजूद है। इससे पता चलता है कि 1978 में संभल में सबसे बड़ा दंगा हुआ था। इसी दंगे के बाद खग्गू सराय में रहने वाले करीब 100 हिंदू परिवार इस इलाके को डर कर छोड़कर चले गए। सरकार बाबा की नहीं थी, इसलिए सब चुप थे। हालात इतने बदतर थे कि अधिकतर हिंदुओं ने कपड़ों के पुतले बनाकर ब्रिज घाटों पर अपनों का अंतिम संस्कार किया था। इसी दंगे के दौरान एक हिंदू शिक्षक की बेटी और पत्नी को मंजर शफी ने उठा लिया था। इस दंगे को भड़काने के पीछे भी शफी की बड़ी भूमिका थी। हिंदू शिक्षक की उस बेटी को सामूहिक बलात्कार के बाद छोड़ा गया। उनकी पत्नी को हिंदुओं ने बामुश्किल बचाया था। आज ये शिक्षक परिवार संभल में नहीं रहता है। वीके न्यूज के पास मौजूद इंटरनल रिपोर्ट बताती है कि दंगे भड़काने की सूचना मिलने पर बनवारी लाल गोयल प्रभावित इलाके में जाने लगे। उनकी पत्नी और बेटे ने उन्हें रोका, लेकिन वो ये कहते हुए दंगा प्रभावित इलाके में चले गए कि सारे मुस्लिम मेरे मित्र और भाई जैसे हैं, सब मेरे साथ काम करते हैं, मुझे कुछ कहा ही होगा। लेकिन बनवारी लाल गोयल को मुस्लिम दंगाइयों ने पकड़ लिया। उनसे कहा गया कि तुम इन पैरों से पैसे लेने आए हो। उनके पैर सरेआम काट दिए गए। फिर कहा गया कि तुम इन हाथों से पैसे लेने आए हो, और सरेआम उनके हाथ भी काट दिए गए। इसके बाद गर्दन काटकर उनकी हत्या कर दी गई। बर्बरता की एक नजीर पेश की गई। इस दौरान मुस्लिम दंगाइयों के सामने बनवारी लाल लगातार गिड़गिड़ाते रहे कि मुझे काटो मत, गोली मार दो, पर बेरहमों ने एक ना सुनी। इस घटना को हरद्वारी लाल शर्मा और सुभाष चंद्र रस्तोगी ने अपनी आंखों से देखा था। इस कत्लेआम के दौरान दोनों ने एक ड्रम में छिपकर अपनी जान बचाई थी। हाई स्कूल में पढ़ने वाले हरद्वारी लाल के सगे भाई को भी मुस्लिम दंगाइयों ने चाकू से गोद कर इसी दौरान मार डाला था। शर्मा और रस्तोगी भी इस कत्लेआम के गवाह थे। इरफान, वाजिद, जाहिर, मंजर, शाहिद, खामिल, अच्छन, इस तरह के तमाम आरोपित थे जो बाद में बेकसूर ठहरा दिए गए। 2010 में यह केस बंद करना पड़ा क्योंकि कोई भी गवाह हाजिर ही नहीं हुए। जज ने यह टिप्पणी करते हुए केस क्लोज कर दिया कि मैं सोच भी नहीं सकता कि इन आरोपितों को फांसी नहीं हो रही है। गवाहों पर किस तरह का दबाव रहा होगा, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि बनवारी लाल के बेटे विनीत गोयल के कारोबारी साझेदार रहे प्रदीप अग्रवाल के भाई की वसीम ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
साथ ही धमकी भी दी थी कि अगर उसके खिलाफ किसी ने एफआईआर करवाई तो उसकी भी हत्या कर दी जाएगी। उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। संभल में एक्टिव हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमें लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि बनवारी लाल के परिवार पर डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की ओर से भी दबाव डाला गया था। बर्क संभल से समाजवादी पार्टी से सांसद रहे हैं। फिलहाल उनके पोते जियाउर रहमान बर्क इस सीट से सपा के सांसद हैं। जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा में जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। 1995 के आसपास बनवारी लाल गोयल के परिवार ने संभल ही छोड़ दिया। हाल ही में इन दंगों की चर्चा शुरू होने के बाद बनवारी लाल गोयल के बेटे विनीत गोयल वापस संभल लौटे थे। उन्होंने बताया था कि उसके पिता समेत अन्य हिंदुओं को हत्या के बाद इस तरह से फूंका गया था कि उनकी अस्थियां तक नहीं मिल पाईं। दंगे के 1 माह बाद उन्होंने फूल पत्तों पर आटा लपेटकर उनका सांकेतिक दाह संस्कार किया था। ये पूरी खौफनाक कहानी सिलसिलेवार हमने आपको इसलिए बताई क्योंकि आप समझ सकें कि योगी आदित्यनाथ ने संभल फाइल्स खुलवाकर कितना बड़ा जनहित का काम किया है। बहरहाल इस खबर पर आप क्या कुछ कहेंगे, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम जनहित की, राष्ट्रवादी और निष्पक्ष खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए आपके अपने चैनल वीके न्यूज यूपी के साथ आप यूं ही जुड़े रहें। शुक्रिया, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।